बरेली मुरादाबाद के हैं हाजी मोहम्मद दानिश अख्तर साहब, ये हमारे सहयोग से चुनाव लड़ेंगे। हम लोग सदन में जाएंगे, आवाज उठाएंगे और सड़क से लेके सत्ता और सत्ता से लेके संसद और विधान परिषद तक जो है हम शिक्षकों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा एमएलसी प्रत्याशी बनाए गए हाजी दानिश जी है। हाजी जी, आपको समाजवादी पार्टी ने शिक्षक एमएलसी के लिए वो किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अपनी पार्टी के सदर जनाब अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक अदने से पार्टी के सिपाही को इतनी बड़ा दायित्व सौंपा है। और उसके साथ साथ ज़िलाध्यक्ष हमारे बिजनौर शेख जाकिर हुसैन साहब, इनकी मेहनत रंग लाई। इन्होंने हर ज़िले में मेरे टिकट के लिए काम किया, हर ज़िलाध्यक्षों से लिखवाने का काम किया और पूरी ताकत लगाई। साथ ही साथ ज़िले के विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने, सांसदों ने, जो और भी सांसद हैं, उन लोगों ने भी मेरा भरपूर साथ दिया। और हर ज़िले के हर कार्यकर्ता की ज़बान पर ये था कि ये टिकट हाजी दानिश को जाए, क्योंकि मैं लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की समस्याओं को उठाने के लिए तत्पर था और लगातार काम कर रहा था। आपकी अब तैयारी किस तरह से रहेंगी और क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मेन मुद्दा शिक्षकों का है पुरानी पेंशन बहाली, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि 2027 में हमारी सरकार बनेगी और सबसे पहले जो सदन होगा उस सदन में पुरानी पेंशन बहाली उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए एक तोहफे के रूप में होगी। और उसके साथ साथ जो हमारे वित्त विहीन शिक्षक साथी है, उनका मानदेय हमारी ही सरकार ने मानदेय दिया था। 5,000 रुपये हर वित्त विहीन शिक्षक साथी को मानदेय मिलने लगा था, लेकिन इस सरकार ने वो मानदेय बंद कर दिया। उस मानदेय को जो वित्त विहीन शिक्षक है उसको हम सुचारू रूप से कराएंगे। साथ ही साथ उनकी सेवा नियमावली भी बनाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या जो है आधुनिक मदरसा शिक्षक जो है, लगभग 4-5 साल से उनका जो मानदेय है, सरकार का मानदेय, जो कि 50% राज्य का होता है और 50% केंद्र का होता है, वो बंद कर दिया गया। मदरसों की मान्यताएं बंद कर दी गई हैं। वो मानदेय लगभग 5-7 साल से नहीं मिल रहा है। हम लोगों की सरकार आएगी, हम लोग सदन में होंगे तो ये मानदेय हम शुरू कराने का काम करेंगे। अच्छा, एक मुद्दा और है कि प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज कर दिया गया, जिसमें शिक्षकों का भी संकट आने वाले समय में हो सकता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। पहले सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब ये कह रही है कि बेटियों की ही शिक्षा को ख़त्म कर दो। जो है ये शिक्षा के जो आधुनिक स्कूल है, इनको ये सरकार बंद करने का काम कर रही है। ये शिक्षा का निजीकरण करना चाहती है। और ये जो स्कूलों में स्कूल जो इस उत्तर प्रदेश सरकार की धरोहर है, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, इसे बेचना चाहती है और बेचकर निजीकरण करके ये शिक्षा प्रणाली पूरी जो है ये निजी संस्थाओं के हाथों में देना चाहती है, जिससे जो आरक्षण व्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ेगा और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक व्यवस्था दी थी वो व्यवस्था ख़त्म होगी। अच्छा, लास्ट, अब आपको प्रत्याशी बना दिया गया है, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे, या जो आपके शिक्षक हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षक हिंदुस्तान और शिक्षक से है इस देश की शान। और ये जो शिक्षक चुनाव है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी शिक्षक भाइयों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये शिक्षक की सीट है, ना कि किसी डॉक्टर की सीट है, ना कि किसी वकील की सीट है, ना कि किसी और उद्योगपति की सीट है। क्योंकि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक का दर्द जानता है और हम लोग भी
अपने शिक्षक भाइयों के साथ लगे रहते हैं। हमें पता है क्या समस्याएं हैं। आज नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। नई शिक्षा नीति में विद्यालय का समय 1 घंटे बढ़ा दिया है। 12:30 बजे छुट्टी होती थी, 1:30 बजे छुट्टी कर दी गई है, वो नई शिक्षा नीति की वजह से। लेकिन इसी नई शिक्षा नीति में शनिवार का अवकाश घोषित का प्रावधान है, वो सरकार नहीं कर रही है। तो निरंतर सरकार कभी बायोमेट्रिक ला रही है, कभी कुछ ला रही है, कभी कुछ ला रही है, और शिक्षा को बेचने का काम ये सरकार कर रही है, जिस पर हम लोग सदन में जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, और सड़क से लेके सत्ता और सत्ता से लेके संसद और विधान परिषद तक जो है हम शिक्षकों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी बिजनौर के ज़िला अध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन हैं, उनसे बात करेंगे। शेख जाकिर जी, हाजी दानिश जी को विधानसभा शिक्षक एमएलसी का टिकट दिया गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और समाजवादी पार्टी किस तरह से इनको चुनाव लड़ेगी? सबसे पहले हम अपने महबूब नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे जनपद से हाजी दानिश अख्तर साहब को, जिन्होंने शिक्षा की बहाली का और हमेशा शिक्षकों के मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर के आवाज़ उठाने का मुद्दा लिया है, तो सबसे पहले उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और समाजवादी पार्टी इनके साथ तन मन धन से इनको लड़ाने का काम करेगी और इंशाल्लाह हम चुनाव जीत करके इनको भारी मतों से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की झोली में सीट देने का काम करेंगे। अच्छा, 2027 का चुनाव भी आ रहा है, ये अगर एमएलसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ के इनको जिताने का वो करती है तो उसका रास्ता भी साफ होगा, इस बारे में आप क्या? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, जो सरकार मौजूदा चल रही है उस सरकार से सभी पीड़ित हैं, तो यही हर जो 2024 में भी जो चुनाव रहा है, सर्व समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट दे करके भारत की 3रे नंबर की पार्टी बनाने का काम किया है। यही अब 2027 में ये सेमीफाइनल का चुनाव चल रहा है, ये निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे और जीतकर भारी मतों से बड़ी जीत दर्ज कराने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी जहाँ जहाँ भी हमारे पार्टी के टिकट हुए हैं, क्योंकि 2 मंडल का चुनाव है, इसमें 9 ज़िले आते हैं, तो सभी जो हम सब जिला अध्यक्ष हैं मिल करके और समाजवादी टीम इनको तन मन धन से चुनाव लड़ाने का और जिताने का काम करेगी। विधानसभा इलेक्शन में गठबंधन हो जाता है, तो क्या जो आपके पुराने गठबंधन के साथी हैं उनके साथ भी वार्ता करके चुनाव की तैयारी की जाएंगी? हाँ, निश्चित तौर पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो हमारा गठबंधन है वो गठबंधन रहेगा, तो उन्होंने साफ कर दिया है ये, और सब गठबंधन मिल करके इनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पे हमारी जीत निश्चित है।